वेलकम क्लास स्टडी पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अपने कक्षा 10 के अध्याय 8 की। और अध्याय 8 अपना क्या है? त्रिकोणमिति का परिचय। और त्रिकोणमिति के परिचय में हम क्या देखेंगे? आज देखेंगे प्रश्नावली 8.2। अब प्रश्नावली 8.2 में हमें क्या देखना है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने प्रश्नावली 8.2 की। और उसमें हमें क्या करना है? त्रिकोणमिति के मानों के बारे में देखना है। जो त्रिकोणमिति के अनुपात थे, अभी तक अनुपात के रूप में थे, जब उनके साथ में कोण होते हैं कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, तब उनके क्या होते हैं? अनुपातों के कुछ मान मिलते हैं और वो क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। कि हम क्या करेंगे? त्रिकोणमिति की ये जो सारणी है वो बनाना सीखेंगे। हम क्या करने वाले हैं? इस त्रिकोणमिति की सारणी को बनाने वाले हैं। और सारणी बनाना क्या है? बिल्कुल भी आसान है। बहुत ही आसान काम है सारणी बनाना। और वो आसान कैसे है, अभी आप बनाओगे तो आपको खुद को पता चलेगा कि नहीं सर, वास्तव में ये काम तो बहुत ही आसान है। अब सारणी को क्या होता है कि कई लोग बोलते हैं कि सारणी याद कर लो। सारणी ऐसे तो याद होती नहीं है। हम क्या करते हैं? सारणी बनाना सीखते हैं कि ये जो त्रिकोणमिति की सारणी है वो बनाई कैसे जाती है। कि बना कैसे सकता हूं सर इसको मैं, यदि मेरे परीक्षा में सवाल आ जाए त्रिकोणमिति के मान निकालने के या मान रखने के, तो वो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए आप देखो कि हम क्या करते हैं। त्रिकोणमिति के अनुपात कितने हैं वो तो आपको पता ही है। त्रिकोणमिति के अनुपात है आपके 6 अनुपात है: साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसिक। वो तो आपको पहले से पता है। अब जब उनके साथ क्या होते हैं? कुछ मान आ जाते हैं। मान कैसे? के मान आते हैं आपके 0 डिग्री का मान आता है, 30 डिग्री का मान आता है। हम्म के मान कौन कौन से आते हैं? एक 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, और उसके बाद 90 डिग्री। ये मान आपको मिलते हैं। कि इन मानों को हम क्या करते हैं? आराम से समझते हैं। एकदम बड़ा दिखाई दे रहा है आपको? हाँ। कि आराम से समझते हैं कि इस सारणी को बनाऊंगा कैसे। इस सारणी को बनाने के लिए कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपको क्या कर लेना है? 0 से स्टार्ट करना है और आगे गिनती लिखनी है। कि यहाँ से 0 लिखो, फिर 1 लिखो, फिर यहाँ पे 2 लिखो, फिर 3 लिखो, के बाद 4 लिखो। जब इतना काम कर लो, 4 तक अपने गिनती लिख लो, तो ये तो हो गया। आप 4 तक गिनती लिखोगे, उसके बाद क्या हो जाएगा? इन सब में क्या कर दो? 4 का भाग कर दो। इन सब में आपको क्या करना है? 4 का भाग करना है। कि 2 में भी 4 का भाग करो, 3 में भी 4 का भाग करो, 4 में भी 4 का भाग करो। अब 4 का भाग 0 में लगाओगे तो क्या मिलेगा आपको? 0 मिलेगा। 1 में 4 का भाग लगता है नहीं, तो वापस लिख दो इसको। अब 2 और 4 सरल होके क्या बनाते हैं? 1/2 बनाते हैं, तो इसको क्या कर दो? 1/2 लिख दो। उसके बाद 3/4 तो सरल होगा नहीं, 3/4 को वापस लिख दो। उसके बाद 1 लिखो। इतना लिखने के बाद आप लोग क्या करोगे? इन सब का क्या ले लोगे? वर्गमूल ले लोगे। इन सब का आपको वर्गमूल लेना है। सबका वर्गमूल ले लो। जब सबका वर्गमूल लोगे तो क्या होगा? वर्गमूल लेते ही आपके क्या हो जाएंगे? साइन थीटा के मान निकलेंगे। कि साइन के मान निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। कि 0 को अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो 0 आता है, 1 को अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो 1 आता है, और 4 को अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो 4 किसका वर्ग है? 2 का वर्ग है। तो क्या आ जाएगा आपके? 2 आएगा। उसके बाद आप क्या करोगे? 1 किसका वर्ग है? कि 1 का वर्ग 1। 2 वर्ग से बाहर, 2 का वर्ग क्या नहीं होता? 2 किसी का वर्ग नहीं होता। क्या वर्ग? क्या 2 किसी का वर्ग नहीं होता।
दो को हम अंडर रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि दो क्या है, एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या क्या नहीं होती, अंडर रूट से बाहर नहीं निकलती। तो ये आ गया आपका 1/√2। अब क्या करना है आपको, ये 3 भी अभाज्य संख्या है तो इसको भी अंडर रूट में रखेंगे, और ये क्या आ जाएगा आपका 4 अंडर रूट से बाहर निकलेगा। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो आंसर क्या आएगा 2। एक किसका स्क्वायर है, एक 1 का स्क्वायर होता है, तो ये आपके क्या आ गए, साइन के मान निकल के आए। एक बार वापस इन मानों को देख लो कि हमने क्या किया, वापस देखो आप लोग। हम क्या करते हैं, 0 को अंडर रूट से बाहर निकाला तो 0 ही निकलता है, एक अंडर रूट से बाहर निकलता है तो 1, 4 निकलता है तो 2, एक अंडर रूट से बाहर निकलता है तो 1, अंडर रूट से 2 कभी बाहर नहीं निकलता तो अंडर रूट के अंदर है, इसको लिख लेते हैं। 3 भी अंडर रूट से बाहर नहीं निकलता तो 3 को भी यहाँ पे वापस लिखेंगे, और बटा क्या आ जाएगा आपका 4, और 1 अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो क्या आएगा 1। अब इतना काम करते ही आपके साइन के मान आ गए, और इस साइन के मानों से आपके किसके मान आएंगे, अभी कोस थीटा के मान निकल के आएंगे। देखना यहाँ पे कि अभी कोस थीटा के मान निकलने वाले हैं कि जो 90 का है वो 0 का मान होगा, जो 60 का है वो 30 का मान होगा। ये दो करो यहाँ पे कि 4 अंडर रूट से बाहर निकलता है, क्या आता है 2 आता है, कि 45 का मान वापस 45 आएगा, और 1/2 इधर वापस 60 की जगह लिख दो, और 0 को सबसे पीछे चिपका दो। कि यहाँ पे आपने क्या देखा कि पहले हम साइन के मान लेके आते हैं 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। उसके बाद इन मानों को पकड़ के उल्टा लिख देते हैं तो कोस के मान आते हैं। अब कोस के बाद किसके मान आएंगे, कोस के बाद आते हैं आपके टेन थीटा के मान। और टेन के मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, टेन के मान कैसे निकलते हैं, टेन थीटा बराबर होगा आपके साइन थीटा बटा कोस थीटा। कि टेन के मान निकालने के लिए आप साइन और कोस का क्या करोगे, भाग करोगे। मतलब टेन 0 का मान निकालने के लिए साइन 0 और कोस 0 का मान क्या करोगे, भाग करोगे, तो आपके क्या आ जाएगा, टेन 0 का मान आ जाएगा। तो यहाँ से आप 0/1 करोगे तो क्या आएगा, आपके 0/1 करोगे तो टेन का मान आएगा क्या 0। उसके बाद आप क्या करोगे, साइन 30 और कोस 30 का मान क्या करोगे, भाग करोगे, कि साइन 30 1/2, और भाग कोस 30 क्या है आपका √3/2। कि यहाँ पे आप क्या हो गया 1 2, और उसके बाद फिर क्या आ गया, भिन्न संख्या आ गई। कि दो भिन्नों की भाग कैसे करते हैं ये आपने सीखा है, कि पहली भिन्न है आपके 1/2, और उसमें भाग किसका करना है, √3/2 का। अब 3/2 का भाग करना है तो भाग की जगह तो क्या आ जाता है, गुणा आ जाता है, और ये जो पीछे की भिन्न है वो क्या हो जाती है, व्युत्क्रम हो जाती है। तो ये आपके क्या हो गया, भाग से क्या हो गया गुणा। अब 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, और क्या बनेगा 1/√3। तो ये मान क्या आएगा आपके 1/√3। जब 1/√3 आया है तो अगला मान निकालो क्या आएगा, अगला मान देखो क्या आएगा, 1/√2 और 1/√2 दोनों का भाग लगाएंगे, दोनों सेम संख्या है, क्या मिलेगा आपको 1 मिलेगा। उसके बाद √3/2, √3/2, और भाग किसका करना है 1/2 का। कि आपके दूसरे नंबर और चौथे नंबर पे जो संख्याएं सेम लिखी हुई है वो आपस में क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। पहले भी यही काम हुआ था, आपने ध्यान नहीं दिया कि 1/2 में भाग लगाया किसका, इस 1/2 में भाग लगाओ √3/2 का, √3/2 का। कि 2 से 2 क्या हुए कैंसिल, तो उत्तर क्या मिला अपने को 1/√3। तो ये आ गया आपका 1/√3 आंसर। ऐसे ही हम क्या करते हैं, जब 2 से 2 कैंसिल करते हैं तो उत्तर क्या आता है, √3 आता है। तो यहाँ पे क्या लिख लो, √3 लिख लो। उसके बाद अगला काम क्या है अपना, अगला अपने 90 का मान बचा है, किसका मान बचा है, अपने 90 का मान बचा है। और 90 का मान क्या होता है 1/0, कि 90 का मान क्या होगा 1/0, और 1 में जब 0 का भाग करते हैं
कि एक में जीरो का भाग करने का मतलब है अभी तक किसी ने भी एक में जीरो का भाग नहीं लगाया, कि अभी तक एक में जीरो की भाग करने की कोई विधि नहीं आई है, कोई परिभाषा नहीं बनी है। तो इसलिए आपकी किताब में यहाँ पे क्या लिखा हुआ मिलेगा, कि आपकी किताब में यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा अपरिभाषित। क्या लिखा हुआ है? अपरिभाषित लिखा हुआ है। और उस अपरिभाषित का मतलब होता है अनंत, कि जब भी हम जीरो में एक का भाग करते हैं तो वो आता है आपके अनंत। अब अनंत आने के बाद किसका मान निकलेगा? कोट का मान निकलेगा। आपके कोट थीटा का मान निकालो आप, कि कोट थीटा का मान जैसे साइन से कोस का मान निकाला वैसे ही टेन से कोट का मान निकाल दो, के अनंत को सबसे आगे, उसके बाद √3, उसके बाद एक, 1/√3, और उसके बाद जीरो। तो ये आपके क्या हो गए? कोट के मान आए। अब कोट के मान आने के बाद, कोट के बाद हमने क्या सीखा था? सेक देखा था, कि सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा हमने देखा था कि सेक थीटा आपके क्या होता है? 1/कोस थीटा होता है। क्या होता है? 1/कोस थीटा होता है, मतलब कोस का उल्टा। कोस थीटा का उल्टा आपके क्या हो जाएगा? कोस का उल्टा आपके क्या होगा? सेक होगा। कोस का उल्टा 1/1 क्या होगा? वापस एक। √3/2, √3/2 का उल्टा करो, √3/2 का उल्टा करोगे, 2 ऊपर जाएगा, 3 नीचे आएगा, मतलब ये हो गया 2/√3। यहाँ पे लिखो 2/√3। उसके बाद 1/√2 है, ये रहा 1/√2। 1/√2 का क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। उसके बाद 1/2 का क्या होगा? 2। और उसके बाद क्या है? जीरो। ये क्या लिखा हुआ है? जीरो लिखा हुआ है, मतलब 0/1। 0/1 का उल्टा क्या होगा? 1/0। और 1/0 क्या होता है? अनंत। यहाँ पे क्या लिख दो आप? अनंत लिख दो। उसके बाद आगे चलोगे तो, आगे चलोगे तो क्या आएगा? कि सेक का मान आया। अब किसका मान निकालना है अपने को? कोसेक का मान निकालना है। सबसे ऊपर कोसेक का मान लिख रहा हूं मैं। सबसे ऊपर किसका मान लिखूंगा? कोसेक का मान लिखूंगा। अभी देखना आप लोग, कि यहाँ पे लिख रहा हूं कोसेक का मान। कोसेक थीटा का मान क्या आएगा? कि जब सेक आया है तो सेक का क्या कर दो? पीछे से पकड़ के आगे लिख दो अनंत, और 2 को यहाँ लिख दो। 45 की जगह 45 लिखो, 60 की जगह 30 का मान लिखो, और 90 की जगह 0 का मान लिखो। ये आपके क्या बन गई? सारणी बन गई। क्या किया था? एक बार रिवाइज करवा देता हूं। सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4 लिखो। उसके बाद क्या करो? 0, 1, 2, 3, 4 लिखने के बाद आप क्या करोगे? सब में 4 का भाग लगाओगे। सब में 4 का भाग करने के बाद आप क्या करोगे? सब में 4 का भाग करने के बाद आप इसको एक बार सरल करके लिख लोगे। जिसमें 4 का भाग लगता है लगा दो, जिसमें नहीं लगता उसको वापस लिखो। उसके बाद सबका क्या ले लिया हमने? अंडर रूट ले लिया। अंडर रूट लेने के बाद जो मान अपने को मिले वो किसके मान थे? साइन के मान थे। उन साइन के मानों को जब उल्टा लिखा, उल्टे का मतलब ऐसा नहीं है कि व्युत्क्रम कर देना, व्युत्क्रम नहीं करना है। हम क्या करते हैं? 90 की जगह 0 का मान लिखते हैं, 0 की जगह 90 का मान लिखते हैं। वो क्या हो गया आपके? उनका उल्टा हो गया, कि 90 का मान साइन कोस 0 में लिखा, 60 का मान 30 में लिखा, 45 का 45 में ही लिखा जाता है, 30 का मान 1/2 में लिखा, और आगे साइन 0 का मान कहाँ लिखा? कोस 90 में लिखा। तो ये आपके क्या है? सारणी बनाने का कंसेप्ट है। उसके बाद हमने क्या किया? भाग कर दिया दोनों का। भाग करने पे आपको क्या मिला? भाग करने पे आपको 10 मिल गया। 10 का पकड़ के उल्टा लिखा, कि 90 का मान 0 की जगह, 60 का मान 30 की जगह, 45 का 45 की जगह, 30 का मान 60 की जगह, और 0 का मान 90 की जगह। तो आपके क्या आ गया? कोट आ गया। अब सेक के बारे में पता है कि कोस का उल्टा सेक होता है, सेक बना दिया।
और सेक का जब पकड़ के हमने क्या लिखा कि 90 की जगह 0 का मान लिखा तो कोसेक के मान निकल के आ गए। ये मान निकालने साइन, टेन और सेक के, बाकी के मान अपने आप निकल के आ जाएंगे। और ऐसे देखें तो सारणी में आपको बस दो मान याद होने चाहिए, साइन थीटा और कोस थीटा का। साइन और कोस के मान यदि आपको पता होंगे तो आप बाकी के मानों को निकाल सकते हो। तो आगे हम बात करते हैं अपने सवालों की। ये जब सारणी आपको बनानी आ जाती है तो आपको क्या करने होते हैं, सवाल करने होते हैं। कि सवाल आप देखो, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 1 देखोगे प्रश्नावली 8.1 का, तो आएगा आपके निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। आपको कुछ नहीं करना है, सारणी से देख के इनमें मान लिखने हैं अभी तो। और बाद में जब आपके एग्जाम होंगे तो आप बोलोगे कि सर उस टाइम तो सारणी देखने को मिलेगी नहीं, उस टाइम आप क्या करना, ये सारणी बना लेना। जब ये सारणी बनाने की प्रैक्टिस करोगे तो आपके 1 मिनट के अंदर ये पूरी सारणी बन के आ जाती है, ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो हमें तो क्या करना है, अपने मान रखने हैं। और मान रखोगे तो पहले में हम क्या करते हैं, साइन 60 का, कोस 30 का, साइन 30 का और कोस 60 का मान रखते हैं और उत्तर निकालने की कोशिश करते हैं कि उत्तर क्या आते हैं। कि सबसे पहले आप क्या करो, पहले का पहला देखो। पहले का पहला क्या है, कि पहले का पहला है साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको ये चारों मान रखने हैं और उसके बाद क्या कर लेना है, चारों मान रखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे चारों मान रखते ही आपके क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। अब बात यह है कि सारणी आपके सामने होनी चाहिए, और जब सारणी सामने नहीं होती है तो अपने क्या नहीं होता है, काम आसान नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं और इधर की तरफ लिख लेते हैं। दिखाई दे रहा है सबको? तो अपने को क्या करने हैं, साइन के मान देखने हैं बस। किसके मान देखने हैं, साइन के मान शुरू कहां से हुए थे, 0 से। उसके बाद साइन का मान क्या आया, 1/2। उसके बाद आया था 1/√2। उसके बाद रूट ऊपर आया था और ऊपर क्या था, 3 और बटा 2। और उसके बाद क्या आया था, 1। मतलब ये मान आपको मिले थे। अब ये मान क्या है, साइन के मान है। ये किसके मान है, साइन के मान है। साइन के कौन से मान है, 0 डिग्री का, ये 30 डिग्री का, ये 45 का, ये 60 का, और ये क्या है, 90 का मान है ना, इतने मान। अब 90 के सामने कोस 0 का मान आ जाएगा, 60 के सामने 30 का मान आ जाएगा, 45 के सामने कोस 45 का मान, और साइन 30 के सामने कोस 60 का मान, 0 के सामने 90 का मान। तो याद क्या करना पड़ा, बस याद तो आपको एक ही काम करना पड़ा कि साइन के मान याद करने पड़े, कोस के अपने आप निकल गए। देखो, तो इसकी हम एक अलग से सारणी बना लेते हैं। ये आपके सारणी बहुत ही काम की है। जो अभी मैंने सारणी बनाई है वो काम की सारणी है, और वो पीछे वाली तो क्या है, पूरे मान है। अपने को पूरे मान चाहिए ही नहीं। अभी देखना, इन मानों से हर बार ऐसा लिखूंगा और बाकी के सारे मान अपने आप निकल के आएंगे। तो यहाँ से साइन 60 का मान बताओ, साइन 60 का मान क्या आएगा, कि साइन 60 का मान आया आपके √3/2। लिखो यहाँ पे क्या आया, √3/2। उसके बाद कोस 30 का मान बताओ, कि कोस 30 का मान क्या आएगा। कोस 30 का मान, कोस 30 कहाँ है, ये रहा, कोस 30 का मान भी √3/2। उसके बाद साइन 30 का मान, साइन 30 का मान निकालो। साइन 30 का मान, साइन 30 का मान क्या आएगा, 1/2। लिखो यहाँ पे 1/2। साइन 30 के बाद कोस 60 का मान, कोस 60 का मान क्या आएगा बताओ। कोस 60 का मान ये रहा आपके 1/2। ये लो, चारों मान आपको पता चल गए। बस एक मान लिखे थे और चारों मान आपको पता चल गए। उसके बाद इन मानों को कहाँ रख दो, अपने समीकरण में रख दो।
जिसका मान ज्ञात करना है उन सब की जगह अपने को क्या करने हैं, मान रखने हैं। कि पहला साइन 60 का मान रखूं यहाँ पे, तो मान रखूंगा क्या आएगा, √3/2। उसके बाद कोस 30 क्या है, √3/2। उसके बाद आगे प्लस है, आगे साइन 30 का मान है, साइन 30 का मान होता है 1/2। आगे कोस 60 का मान है, कोस 60 का मान भी 1/2। अब √3 और √3 गुणा होके क्या बनाते हैं, 3 बनाते हैं। 2 और 2 गुणा होके क्या बनता है, 4 बनता है। आगे क्या करो, प्लस लिखो। 1 गुणा होता है 1 से 1, 2 गुणा होता है 2 से, तो क्या आएगा, 4। अब क्या कर लो, लसअ ले लो इनका, दोनों का हर क्या है, सेम है, लसअ भी वापस वही लिखेंगे। अब 4 और 4 में आप ऊपर क्या लिख दो, 3 लिख दो, और फिर क्या लिख दो, 1 लिख दो। लसअ लेंगे, हर दोनों का सेम है, तो ऊपर की संख्या जुड़ेगी और नीचे वापस क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। जब इतना काम कर लिया तो ऊपर वाले अंश को जोड़ के बता दो आंसर क्या आएगा। यहाँ पे क्या आंसर आएगा, 4/4। और 4/4 किसके बराबर होता है, 1 के। और ये आपका 1 क्या आ गया, आंसर आ गया। ये लो, ये तो बहुत ही आसान काम था। आगे देखो सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या है, सवाल नंबर दो है tan 45, कोस 30 और साइन 60। इन तीनों के अपने को तो क्या करने हैं, मान ज्ञात करने हैं। अभी कर दूंगा। जब मान ज्ञात करने हैं तो पहले इनको साइड में रखो। और जो सारणी मैंने बनवाई थी, मैंने कौन सी सारणी बनवाई थी आपके, कि सबसे पहले लिखा था 0, उसके बाद 1/√1/2, उसके बाद 2 के ऊपर रूट, उसके बाद 3 के ऊपर रूट, और वापस 2, उसके बाद 1। तो ये क्या मिलती है अपने को, एक सारणी मिलती है ना। ये अपनी सारणी है, मैंने बनाई है इस सारणी को। कि इतना काम आते ही अपने को क्या पता है कि एक तरफ कोस के मान आएंगे और एक तरफ किसके मान आएंगे, साइन के। कि यदि सीधा चलते हो, कि सीधा चलते हो तो आते हैं साइन के मान। सीधा चलो, 45, उसके बाद 60, के बाद 90। ये किसके मान है, साइन के मान है, ऊपर लिख दो साइन। उसके बाद 90 के सामने 0, 30 के सामने 60 के सामने 30, 45 के सामने 45, और 30 के सामने 60, और 0 के सामने 90। तो ये क्या आ गए, आपके मान आ गए किसके, कोस के। ये किसके मान है, आपके कोस के मान है, ऊपर लिख दो कोस, और ये साइन। अब अपने को tan का मान चाहिए। साइन और कोस का भाग क्या होता है, tan होता है, मतलब 45, और 45 का भाग मान एक जैसा ही है, तो मान क्या मिलेगा tan 45 का, क्या tan 45 का मान आपको मिलेगा 1 मिलेगा। उसके बाद कोस 30 का मान, कोस 30 का मान बताओ मेरे को। कोस 30 ये रहा, कोस 30। कोस 30 के सामने क्या लिखा हुआ है, √3/2 लिख दो यहाँ पे। उसके बाद में साइन 60 का मान बताओ, साइन 60 का मान, साइन 60 का मान क्या है, √3/2। अब अपने को क्या करना है, ये सारे मान अपने समीकरण में रखने हैं। कि पहले है 2, फिर tan का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, फिर प्लस आगे क्या है, कोस का स्क्वायर मतलब कोस का स्क्वायर करना है, तो कोस का जो मान है उसका क्या कर लो, आप स्क्वायर कर लो, कि √3/2 का स्क्वायर। आगे माइनस साइन स्क्वायर 60, तो साइन 60 के मान का क्या कर लो, स्क्वायर कर लो, कि √3/2 का स्क्वायर। ये दोनों सेम है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, इसको हाथों हाथ ही उड़ा दो। पीछे क्या बचेगा, कि 2, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, और 2 को 1 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत ही ज्यादा सिंपल काम हो गया आपके। तो आगे देखो आप सवाल नंबर 3, इसी का तीसरा सवाल देख लेते हैं, और आज के लिए इतना ही काम करते हैं। कि cos 45 का मान, सारणी बनाओ पहले अपने वाली, जो हमने सारणी बनाई है वो वाली बनाओ, और उसके बाद अभी देखना इतने आसानी से उत्तर निकलेंगे। कि ऊपर है 0, फिर 1/2, फिर 1/√2, फिर √3 के ऊपर, फिर 2, उसके बाद 1। अब ये क्या हो गई, सारणी हो गई। 0 के सामने 0, फिर 30 डिग्री,
फिर 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री, उसके बाद 90 के सामने जीरो, जीरो के ऊपर 30 डिग्री, उसके साथ में 45 डिग्री, उसके बाद में 60 डिग्री और वापस 90 डिग्री। 90 के ऊपर लिख दो कोस और जीरो के ऊपर लिख दो साइन। ये आपकी सारणी बन गई। कितना टाइम लगा बताना मेरे को। अब क्या करो, लाइनें बनाओ इनके बीच में। ये लाइनें बनाते ही आपके क्या बन गई, एक सारणी बन गई। और ये सारणी के मान ही आपके क्या है, त्रिकोणमिति के पूरे मान है। अभी देखना, इसके उपयोग से सब कुछ निकाल लूंगा मैं। कोस 45 का मान बताना मेरे को कि कोस 45 का मान क्या है। ये रहा 45 और 45 के ऊपर कोस लिखा हुआ है 1/√2। उसके बाद सेक 30 का मान बताओ कि सेक का मान निकालना है। सेक 30 डिग्री। अब सेक का मान नहीं पता है तो कोस के मान को पकड़ो। सेक का उल्टा क्या होता है, कोस। तो कोस का उल्टा कर दो। कोस 30 का मान क्या है, √3/2। कोस 30 का मान क्या है, √3/2। और √3/2 का उल्टा क्या होता है, 2/√3। और उल्टा कौन है, सेक है। तो ये मान क्या आया, रूट रूट क्या, 2/√3। ये लो, आपके सेक का मान भी निकल गया इसी सारणी से। आगे कोसेक 30 का मान बताओ। कोसेक 30 का मान बताओ मेरे को फटाक से। के साइन 30 का मान पकड़ो, क्या है, 1/2। इसका उल्टा कर दो, इसको ऊपर लिखो, इसको नीचे लिखो। आपके कोसेक का मान आएगा तो ऊपर आएगा 2 और नीचे आएगा 1, मतलब 2। आपके क्या होगा, कोसेक 30 का मान होगा, यहाँ पे 2 लिख दो और सारणी को उड़ा दो। ये आपके सारणी का काम हो गया खत्म। हटाओ इसको। अब जब सारणी का काम खत्म हो गया है तो ये मान रख दो अपने किसमें, सवाल में। सवाल में रखो इन मानों को। थर्ड क्या है आपके, थर्ड का मान क्या रखने हैं, कोस 45 का मान 1/√2 और बटा सेक 30 का मान है आपके 2/√3 प्लस कोसेक 30 का मान है 2। तो ये आ गए सारे मान। अब जब सारे मान रख दिए हैं तो इसको थोड़ा सा हल करते हैं हम। थोड़ा सा हल करके देखते हैं आगे उत्तर क्या आता है। साइन बना लेता हूं इधर कि ये मान किसका है आपके, 1/√2। इसका तो कुछ होगा नहीं तो ऊपर वापस लिख लो अभी 1/√2। और पूरे के बटा में क्या है, 2/√3। ये √3 इधर गुणा करवाओ और √3 का क्या कर दो, पूरे का हर बना दो √3। और ये 2 प्लस 2√3। ये क्या बन गया आपके, कि 2 प्लस 2√3 आपके क्या बना, ये बना एक पूरा मान लसप पे हो गया। ये इतना काम किया है। एक आसान सी ट्रिक बताई आपको कि एक तो आपके पास क्या है, भिन्न है, और प्लस क्या है, 2 है। तो हर को क्या करो, 2 से गुणा करो और हर का हर बना दो। ये आपके क्या हो गया, लसप पे हो गया। अब ये लसप पे करने के बाद थोड़ा आगे चलो। जब थोड़ा आगे चलेंगे तो अपने को क्या होता है, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। अपने को 1 2 3 4 नहीं चाहिए, अपने को तो 1 2 बनाने। 1 2 बनाने के लिए आप क्या करो, 2 को 3 के पास लिखो और 4 को 1 के पास लिखो। तो 1 के पास कौन आएगा, गुणा हो के √3। और बटा क्या आ जाएगा आपके, के 1 गुणा √3 आएगा और बटा क्या आ जाएगा आपके, √2। यहाँ पे क्या हो गया आपके, के 1 के गुणा में तो हमने क्या लिख दिया, ये √3 लिख दिया। और √2 के साथ हम क्या करेंगे, इस √2 के साथ हम क्या करेंगे, 2 प्लस 2/√3 लिखेंगे। तो ये आपके क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। पर कुछ लोग बोल रहे हैं कि आंसर है नहीं सर, किताब का उत्तर नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने किताब का उत्तर मैच करने के लिए हमें इसका क्या करना पड़ेगा, परिमेयकरण करना पड़ेगा। इसका क्या करना पड़ेगा, परिमेयकरण। अब जब परिमेयकरण करेंगे तो क्या होगा,
परिमेयकरण करेंगे तो परिमेयकरण करेंगे अपने √2 का और इस √3 का। और वो परिमेयकरण कैसे करते हैं उसके बारे में मैं आपको क्या करूंगा, अगली क्लास में बताऊंगा। तब तक आप क्या करो, इसका परिमेयकरण करने की कोशिश करो। और आज के लिए मैं आपको इतना ही काम करवाता हूं, यहीं से शुरू करेंगे। ये जो लिखा हुआ है सेम यहीं से हम क्या करेंगे, अगली क्लास शुरू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही काम करते हैं। थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं।